हरे कृष्णा। आज एक बहुत बढ़िया कहानी सुनेंगे। भगवान और भक्त की कहानी है ना। ये जो कहानी है एक्चुअली ये सच घटना है ना। ये कोई कल्पना जनित कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। ठीक है। तो स्टोरी का नाम है करुणा सागर, भक्त और भगवान की कथा। ओके। एक बाबा जी नंदग्राम में यशोदा कुंड के पीछे निष्किंचन भाव से एक गुफा में बहुत काल से वास करते थे। दिन में केवल एक बार संध्या के समय गुफा से बाहर निकलते थे शौचादि के लिए और मधुकरी के लिए। ठीक है। और फिर मधुकरी करके फिर वापस चले जाते थे। वृद्ध हो गए थे, इसीलिए नंदग्राम छोड़कर कहीं जा नहीं सके। एक बार हट करके बहुत से बाबा श्री जी गोवर्धन में नाम यज्ञ यज्ञ महोत्सव में ले गए। हट करके 3 दिन बाद जब संध्या काल में लौटे तो अंधकार हो गया था, है ना। गुफा में जब घुसे तब वहां करुण कंठ से किसी को कहते हुए सुना, ओ बाबा जी महाशय, पिछले 2 दिन से मुझे कुछ भी आहार ना मिला। आप कहाँ गए थे? मैंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी आहार नहीं मिला। बाबा जी आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम कौन हो? क्योंकि गुफा में तो कोई रहता नहीं था, सिर्फ बाबा जी रहते थे। उत्तर मिला, आप जिस कुकुर को प्रतिदिन एक कुट मधुकरी का देते थे, मैं वही हूं। बाबा जी अप्राकृत धाम के अद्भुत अनुभव से विस्मृत हो बोले, आप कृपा करके अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। ठीक है। बाबा जी जो है ना बहुत अचंभित हो गए। वह कुकुर कहने लगा, बाबा मैं बड़ा दुर्भाग्य जीव हूं। पूर्व जन्म में मैं इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन एक बड़ा लड्डू भोग के निमित्त आया, लेकिन मैंने लोभवश उसका भोग ना लगाया और स्वयं खा गया। ठाकुर जी को भोग मैंने नहीं लगाया। इस अपराध के कारण मुझे ये भूत योनि मिली है। आप निष्किंचन वैष्णव हो, आपकी उच्छिष्ट मधुकरी का कुट खाकर मेरी ऊर्ध्वगति होगी। आप मुझे कृपा कीजिए। इस लोभ से नित्य प्रतिदिन आपके यहाँ आता हूं। तब परस्पर ये वार्ता हुई। बाबा बोले, आप तो अप्राकृत धाम के भूत हो, आपको तो निश्चय ही श्री जी जुगल किशोर के दर्शन होते होंगे। आपकी लालादी प्रत्येक देखते होंगे, भगवान कृष्ण राधा रानी को आप देखते होंगे। भूत बोले, दर्शन तो होते हैं, लाला भी देखता हूं, लेकिन जिस प्रकार उसका आप आस्वादन करते हैं, मुझे इस देह में आस्वादन नहीं होता, क्योंकि इसमें वह योग्यता नहीं है। इस देह में मुझे योग्यता नहीं है, ये भूत योनि में। बाबा बोले, तब तो मुझे भी एक बार दर्शन करा दीजिए प्लीज, कृपा कीजिए मुझ पे। भूत बोले, ये मेरे अधिकार के बाहर है बाबा, लेकिन अच्छा कोई युक्ति हो तो बता दो जिससे मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ। बाबा बोले कि अगर कोई युक्ति हो तो बता दो ताकि मुझे दर्शन हो। भूत बोले, हाँ ये मैं बता सकता हूँ। कल शाम के समय यशोदा कुंड पर जाना, संध्या समय जब ग्वाल बाल गोष्ठ में वन से गए, फिर जब वन से लौट रहे होंगे तो इन ग्वाल बालों में सबसे जो पीछे बालक होगा वो कृष्ण होंगे, वही कृष्ण है। इतना बताकर वो कुकुर रूपी भूत अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, है ना। अब क्या था, उन्मत्त की तरह बाबा इधर उधर फिरने लगे। वक्त काटना मुश्किल हो गया, कभी रोते कभी हंसते कभी नृत्य करते। अधीर थे क्योंकि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं ना। मन में बहुत व्याकुल था, बहुत अधीर था। बड़ी मुश्किल से वो लंबी रात्रि काटी। प्रातः होते ही यशोदा कुंड के प्रांत भाग में एक झाड़ी में छिपकर शाम की प्रतीक्षा करने लगे। वो सुबह से शाम की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि कभी सायंकाल हो तभी भगवान के दर्शन होगा। तो वो सोचने लगे, मैं तो बहुत पतित हूँ, पापी हूँ, मुझे दर्शन मिलना असंभव है। ये विचार करके कभी कभी बाबा जी रोते थे,
है ना, रज में लौटते पौड़ते थे। फिर सावधान हो, जब ध्यान आता, फिर श्री कृष्ण तो करुणा सागर है, मुझे दीनहीन पर अवश्य ही कृपा करेंगे, ऐसा सोचते थे, है ना। कभी रोते, कभी हंसते, कभी आनंदित होते, है ना, ऐसा चल रहा था। तो आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते, ऐसा करते शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया। फिर गोधली रंजित आकाश देख बड़े प्रसन्न हुए। देखा कि एक एक दो दो ग्वाल बाल अपने अपने गांव के यूथों को हाँकते चले आ रहे थे। जब सब निकल गए तो सबके पीछे एक ग्वाल बाल आ रहा था। कृष्ण वर्ण कई जगह से शरीर को टेढ़ा करके चल रहा था। इन्होंने मन में जान लिया, यही है। जल्दी से बाहर निकलकर झाड़ियों से आए और उनके सादर दंडवत प्रणाम करके चरण बंदित को दृढ़ से, भगवान की चरण को दृढ़ से पकड़ लिए। बालक बोला, ग्वाल बाल बोला, अरे बाबा, मैं बनिए का लाला हूं, मुझे अपराध होगा, तू मेरे पैर छोड़ दे, मेरी मैया मारेगी, मधुकरी दूंगा, जो चाहिए आपको दूंगा, लेकिन मेरे पैर छोड़ दे बाबा। बाबा बोले, सब सुनी अनसुनी कर विनय करने लगे बाबा जी। हे प्रियतम, एक बार दर्शन देकर मेरे तापित प्राणों को शीतल कर दो। हे कृष्ण, अब छल चातुरी मत करो मेरे साथ, मुझे अपने अभय चरणाबिंद में स्थान दीजिए। इस तरह तर्क वितर्क करते करते जब भक्त और भक्त वत्सल भगवान के बीच आधी रात हो गई, है ना, और बाबा जी किसी तरह चरण छोड़े नहीं, चरण पकड़ रहे मजबूती से। श्री कृष्ण बोले, अच्छा बाबा, मेरा स्वरूप देख। भगवान अब क्या करेंगे, भक्त चरण नहीं छोड़ रहे हैं तो, है ना, हमें भी हमेशा भगवान की चरण पकड़ रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने त्रिभंग मुरलीधर रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। तब बाबा जी ने कहा, मैं केवल मात्र आपका ही तो ध्यान नहीं करता, हे प्रभु, मैं तो जुगल रूप का उपासक हूँ, कृपा करके मुझे जुगल रूप का दर्शन दीजिए। अतः कृपामय एक बार सपरिकर दर्शन देकर मेरी प्राणों को रक्षा कीजिए। तब श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और सखी गण परिकर के संग यमुना पुलिन पर अलौकिक प्रकाश करते प्रकट हो गए और बाबा जी को दर्शन दिए। बाबा जी नयन मन सार्थक करके उस रूप माधुरी में डूब गए। उनकी चीर दिन की पोषित मनोवांछा पूर्ण हुई और रोते रोते 4 दिन पश्चात बाबा जी अप्रकट हो गए, भगवान के नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन धाम प्रवेश कर गए। ये